डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लास में अपने दूसरे चैप्टर एक दलीय प्रभुत्व के दौर से ही आगे क्वेश्चन और आंसर को आज करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद हम लोग इसके लॉन्ग आंसर्स को देखेंगे। तो आज के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में है, भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से जुड़ा है? इसके ऑप्शंस हैं ए सरदार पटेल, बी पंडित नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस वर्ष से आरंभ होता है? इसके ऑप्शंस है ए सन 1950 से, ऑप्शन बी सन 1952 से, ऑप्शन सी सन 1955 से और ऑप्शन डी सन 57 से। तो इसके सही आंसर है सन 1952 से। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक दल को छाता संगठन के नाम से संबोधित किया गया। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं आपके सामने, सोशलिस्ट पार्टी, बी कांग्रेस दल, सी भारतीय जनसंघ और डी हिंदू महासभा। तो छाता संगठन का नाम जो था वो ऑप्शन बी कांग्रेस दल से को संबोधित किया गया था। तो इस क्वेश्चन के आंसर आपके हैं ऑप्शन बी कांग्रेस दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप दिया था? इसके ऑप्शंस हैं ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे। इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 से 1966 तक भारत के राजनीतिक मंच पर कौन रहा? तो इसके ऑप्शंस हैं, एक दलीय प्रधानता रही, बी ऑप्शंस है दो दलीय प्रधानता रही, सी ऑप्शन है 3 दलीय प्रधानता रही और चौथा ऑप्शन है बहुदलीय प्रधानता रही। तो इसके ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, यानी एक दलीय प्रधानता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा 1952 से 1967 के 3 आम चुनाव में लगातार जीत हासिल करने के पीछे कौन से कारक कार्य कर रहे थे? एक बार क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा 1952 से 1967 के 3 आम चुनाव में लगातार जीत हासिल करने के पीछे कौन से कारक कार्य कर रहे थे? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, ऑप्शन बी जमीनी स्तर पर संगठन, ऑप्शन सी स्थानीय स्थिति के अनुसार समायोजन और
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इस बीच तीनों ऑप्शन जो थे वो काम कर रहे थे। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत भी थी, जमीनी स्तर पर संगठन भी था और स्थानीय स्थिति के अनुसार उसका समायोजन भी था। तो इसमें सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मंच पर किस नेता के आगमन से कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन में बदल गई? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंच पर किस नेता के आगमन से कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन में बदल गई? इसके ऑप्शंस हैं, ए महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी पंडित नेहरू। तो इसके ऑप्शंस में ए है महात्मा गांधी, ये सही आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए है। तो आज हम लोग फिर इसके आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों में कि प्रारंभ में भारतीय जनसंघ को कहां-कहां समर्थन मिला था? क्वेश्चन है, प्रारंभ में भारतीय जनसंघ को कहां-कहां समर्थन मिला था? ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए एक तो क्वेश्चन है आपका। शुरुआती सालों में इसके आंसर में आप ऐसा लिखेंगे कि प्रारंभ में भारतीय जनसंघ को शुरुआती दौर में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी कब अस्तित्व में आई और स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व कौन कौन से नेता कर रहे थे? स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व कौन कौन नेता कर रहे थे और ये कब अस्तित्व में आई? इसके आंसर में आप लिखिएगा कि स्वतंत्र पार्टी अगस्त 1959 में अस्तित्व में आ गई थी और स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रांगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेसी नेता कर रहे थे। एक क्वेश्चन और है, प्रथम आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें प्राप्त हो पाई थी, है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर्स। लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं? इसके अंतर्गत आप लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता या महत्व निम्न कारणों से दिखाई देते हैं, जिसमें पहला कारण हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल सरकारों का निर्माण करते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, यानी जिसे बहुमत मिलता है वो अपनी सरकार बना लेती है और जिसे बहुमत नहीं मिलता है वो विपक्ष पार्टी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। इसकी दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल सरकार के गलत कार्यों की आलोचना करके तानाशाही को रोकते हैं। तीसरा कारण है राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देकर जनमत तैयार करती है। और चौथा कारण है कि राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच की दूरी को समाप्त करके उनके विचारों का एक दूसरे तक आदान प्रदान करते हैं। इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल बहुत आवश्यक होते हैं।
ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपका, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख करें। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखना है कि ये किस तरह से कांग्रेस के अंतर्गत विचारात्मक गठबंधन थी और इस गठबंधन की उपस्थिति किस प्रकार थी। इसके आंसर में आप लिखिएगा कि कांग्रेस वास्तविक अर्थों में एक विचारात्मक गठबंधन थी। इसमें अनेक विचारक धाराओं को मानने वाले लोग शामिल थे और अनेक समूहों ने कांग्रेस के साथ अपनी पहचान को एकसार किया था और कईयों ने तो अपने अपने विश्वास को मानते हुए कांग्रेस में बने रहे। कांग्रेस अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, नरमपंथी और गर्मपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यम मार्गियों को समाहित किया था। कांग्रेस ने अनेक समूहों, हितों और विचारधाराओं को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए एक मंच दिया था। आज़ादी से पहले अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। फिर सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी कांग्रेस के अंदर से ही 1934 में युवा नेताओं का ग्रुप ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर से ही हो पाई थी। 1941 में कांग्रेस के अंतर्गत जो साम्यवादी अलग हुए थे, उसने स्वतंत्र पार्टी का गठन भी कांग्रेस के पुराने नेताओं सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी द्वारा ही किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंतर्गत एक विचारात्मक गठबंधन था और इसकी उपस्थिति, यानी जो आगे और भी पार्टियां बनी, इसके अंतर्गत ही उन पार्टियों का निर्माण हो चुका था और ये पार्टी बाद में एक अलग पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। तो इस तरह से आप लोग इसमें सारी बातों को लिखेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को ये भी हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत, भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व से समझते हैं। इसके आंसर के तहत आप लिखिए कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत लगभग सुनिश्चित थी। इसकी वजह थी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका मुख्य थी। परिणाम स्वरूप 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस को कुल 489 सीटों में से 365 सीटें मिली थी। तो 1957 में देश का दूसरा आम चुनाव हुआ और इस आम चुनाव में भी लोकसभा के लिए निर्धारित 494 स्थानों में कांग्रेस को 371 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में लोकसभा में कांग्रेस की जीत से कांग्रेस पार्टी काफ़ी खुश भी थी और 1962 के तीसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस ने 361 सीटें प्राप्त किया था। तो इस प्रकार प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। इसे ही भारतीय राजनीति के अंतर्गत कांग्रेस प्रभुत्व की संज्ञा दी गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी लगभग 15 साल तक अपनी
जीत अपनी बहुमत बरकरार रखी थी और भारतीय राजनीति पर इसका प्रभुत्व देखा गया था। इसे इस तरह से आप इसका आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, थैंक यू बच्चों।